Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम की थी हमने, उससे रिलेटेड उसके एक्सरसाइज भी की थी. आज हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब ये वर्ड फैक्टराइजेशन आपके लिए कुछ नया तो नहीं है कुछ नया? बिल्कुल नया नहीं है. फैक्टराइजेशन एक्चुअली में जो हम अपने लास्ट जितने भी कर चुके हैं, प्राइम फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स बाय डिविजिबिलिटी, वो भी फैक्टराइजेशन ही थी. फैक्टराइजेशन जैसे हमने सिंपल ये ट्राई किए थे लास्ट में, हम बार बार ये एग्जांपल्स दे रहे थे ना, जैसे कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, इस तरह से यदि नंबर्स के फैक्टर्स बन रहे थे, है ना. 15 के भी बन रहे थे, 3 5 जा, 5 1 जा, ऐसे कितने भी फैक्टर्स, आप लॉन्ग नंबर्स के भी फैक्टर्स, ये प्राइम फैक्टर्स है. एक्चुअली में फैक्टर्स का मीनिंग तो यही था, है ना. अब हमने बात करनी है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स कैसे बनेंगे? आपको वैसे एक्चुअली में तो ये याद होगा कि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हुई हैं, है ना. वो भी एक तरह से फैक्टर्स याद है आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप की, वो भी अगर x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, कुछ वैसे. इसको डिटेल में हम अब अपनी आगे इसी भी चैप्टर में आएगा, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी करना, उसके थ्रू भी करेंगे फैक्टराइजेशन. पहले हम एक और चीज़ सीखने लगे हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे डिवीजन के लिए रिमाइंडर थ्योरम दी गई थी, ऐसे फैक्टराइजेशन के लिए भी एक फैक्टर थ्योरम भी दी गई है. चलो वो देखते हैं कि वो है क्या. तो फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम, इफ p of x is a polynomial of degree n greater equal to 1 n greater equal to 1 and a is any real number. अब इसको ना थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं हम, आप रिमाइंडर थ्योरम के साथ देखना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है. उसमें भी यही था कि p ऑफ x अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी वही लिखा है, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कोई भी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, a कोई रियल नंबर है, वहाँ पे भी यही था, a कोई रियल नंबर है. तब क्या था वहाँ पे क्या थी एक स्टेटमेंट कि लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a है, एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a है, और वो डिवाइड करता है पॉलिनोमियल को. तो क्या आया था हमारे पास, रिमाइंडर r आ रहा था, p ऑफ a. रिमाइंडर थ्योरम ये थी. मैं आपको इसलिए ये रिकॉल करा रही हूँ रिमाइंडर थ्योरम, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना हो. फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल मिलती जुलती है, अगर आपको एक याद है तो दूसरी भूलेगी नहीं. उसमें क्या था कि p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड a एक रियल नंबर था. तो वहाँ क्या था कि इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाय सम लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, एक लीनियर पॉलिनोमियल से वो डिवाइड हो रहा था, तो रिमाइंडर क्या आना था, p ऑफ a. यही था. अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेटमेंट देखो चेंज किया है. वो कह रहा है अगर ये पॉलिनोमियल है, a कोई रियल नंबर है, देन फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अब वर्ड यूज कर लिया फैक्टर. मैं फिर वही बात आपको कहूंगी कि एग्जाम्पल हमने किया था कि 12 अगर को हम 2 से डिवाइड करें, 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो हमने क्या किया था, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 6 आ रहा है, 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 भी आ रहा है, 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं 4 आ रहा है. ये सब एग्जाम्पल किए थे ना हम. रिमाइंडर थ्योरम में क्या कह रहे थे कि x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिवाइड कर रहा है p ऑफ x को, तो रिमाइंडर कुछ आएगा, वो p ऑफ a होगा. यहाँ पे डिवाइड वर्ड की जगह वो फैक्टर वर्ड यूज कर रहा है. अब फैक्टर कब होता है, अभी हमने जब लास्ट क्लास की थी जिसमें हमने एक्सरसाइज की थी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करने वाला, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था ना कि चेक वैदर 7 + 3 ऑफ x इज इक्वल टू, वो फैक्टर था एक पॉलिनोमियल 3x क्यूब, कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल था, है ना. वहाँ पे फैक्टर चेक करने के लिए क्या बात कही थी, फैक्टर तभी होता है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो.
बात तो डिविजिबिलिटी की है ना, कि वो डिवाइड करना है एक्चुअली, तो उसने बस वहां पे कंडीशन क्या आ जाती है फैक्टर के लिए कि रिमाइंडर 0 बन जाता है। तो ये एक तरह से रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है। फैक्टर थ्योरम कहाँ से निकल के आ रही है? रिमाइंडर थ्योरम से ही। रिमाइंडर थ्योरम में उसने फैक्टर वर्ड अगर नहीं यूज किया था तो डिविजिबिलिटी किया था, डिवाइड का किया था। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 आए, हो सकता है कुछ और भी आए, हो सकता है 0 भी आए, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब अगर हमने स्पेसिफिकली वर्ड फैक्टर यूज कर लिया ना, अगर फैक्टर वर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 2, 6, 3, 4, 12 के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर में 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे भी बस वही है कि अगर हम फैक्टर थ्योरम पे आ गए, रिमाइंडर थ्योरम की जगह फैक्टर वर्ड यूज कर लिया कि अगर वो उसका फैक्टर है तो P ऑफ A इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ, बिल्कुल कोरिलेट कर लिया। वहां पे 0 की बजाय कुछ भी R हो सकता था, 0 भी हो सकता था और कुछ और आंसर भी आ सकता था, पर यहाँ पे P ऑफ A इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैक्टर की, कि वो उसका फैक्टर होगा, और ये हम अपने इन एग्जाम्पल से देख रहे हैं, है ना। तो आगे ये बात बिल्कुल कोरिलेट हो गया ना, कि ये एक्चुअली में रिमाइंडर थ्योरम से निकल के आया हुआ पार्ट है, कि रिमाइंडर थ्योरम में अगर पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, तो हमें पता नहीं कि रिमाइंडर 0 आएगा कि कुछ और आएगा। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, यही फैक्टर थ्योरम है। आगे ना दोनों चीजें एक ही हैं। और सेकंड पार्ट में क्या रहा है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये 0 होगा, और दूसरी बिल्कुल को इससे ऑपोजिट अगर हम बोल दें कि अगर रिमाइंडर 0 आया हुआ है, अगर रिमाइंडर 0 है तो इफ x माइनस ए इज इक्वल टू दिस। दोनों बातें हैं कि x माइनस ए अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। दोनों मतलब एक ही बात है, जिस मर्जी डायरेक्शन में बोल दो, है ना। तो ये आपकी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है, जो रिमाइंडर थ्योरम के साथ ही कोरिलेटेड है, उसी में से डिड्यूस हुई है। ठीक है, क्लियर है ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड ही एक्चुअली में जो हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपने समझ लो कि रिमाइंडर थ्योरम को ही भी यूज करना है, फैक्टर थ्योरम भी यूज होनी तो वो अल्टीमेटली एक ही चीज है, बस एक जस्ट वर्ड का हेरफेर है, वही आपको समझना था, है ना। तो देखते हैं अब आगे हम। अब हम मूव करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड द लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 4। तो क्या करना है इसमें, हमने एग्जामिन कि दिस पॉलिनोमियल इज द फैक्टर। हमने अभी जब फैक्टर थ्योरम किया क्या कहा है कि फैक्टर कब होता है, एक्चुअली वो डिविजिबिलिटी से ही चेक करना है, रिमाइंडर थ्योरम से ही चेक करना है कि अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से हमने फैक्टर थ्योरम को डिड्यूस किया था। तो अब अगर हमने रिमाइंडर चेक करना है, तो वही हमें रिमाइंडर थ्योरम वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा कि क्या था, अगर x प्लस 2 if x plus 2 is a factor of the polynomial which polynomial, x cube plus 3x square plus 5x plus 6। अगर इसका ये फैक्टर होगा देन क्या होगा, देन रिमाइंडर r इज इक्वल टू P ऑफ A होता है रिमाइंडर थ्योरम से। और अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 0, है ना। रिमाइंडर थ्योरम यहां तक की बात है, अगर फैक्टर थ्योरम बीच में आ जाएगी तो वो यहां तक की बात है। बिल्कुल क्लियर है कि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम बिल्कुल सेम ही है। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो वो यहां तक की बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम की बात करनी है तो वो यहां तक की बात करनी है। अब आप दोनों थ्योरम ये नहीं सोचोगे कि अलग अलग हैं, एक ही जैसी आपको लगेगी, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ A। A क्या था यहाँ पे, हमने अपने इस लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल को हमारे जर्नल जो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, है ना। यहाँ है x प्लस 2, इससे कंपेयर कैसे करोगे, x की जगह तो x ही है, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस a है, तो यानी कि हम पहले तो इसको इसकी तरह बनाते हैं, x माइनस -2 लिख ले,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वही बन जाएगा। बस अब यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, x के साथ x कंपेयर हो रहा है, a की जगह क्या है हमारे पास -2, तो हम क्या निकालेंगे p ऑफ -2 निकालेंगे। p ऑफ -2 का क्या मतलब कि हमारे पास p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करना है, x की जगह बस हमने क्या फिल करना है, -2, तो p ऑफ -2 फिल करो, क्या आ जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस का 6। बस अब तो ब्रैकेट्स ओपन करनी है, इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब -8, ये कितना हो जाएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, ये आ गया 12, ये कितना हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया प्लस। अब इनको ऐड करो, माइनस माइनस वाले ऐड हो रहे हैं, -8 -10 माइनस का 18 और 12 और 6 18, -18 और 18 कैंसिल होके आ गया जी 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हमने क्या देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो उसका फैक्टर है। आ गई ये बात समझ में कि तो ये पॉलिनोमियल जो है हमारा क्या है, फैक्टर है। x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब अगर आपको ऐसे ही 2x + 4 वाला पॉलिनोमियल चेक करना है, 2x + 4 कि क्या होगा कि x + 2 इसका फैक्टर है, क्या करना पड़ेगा, सेम वही, मैं इसको इरेज कर रही हूं, तो हम अब चेक करेंगे 2x + 4 के लिए। तो क्या है, p ऑफ x क्या है, 2x + 4, राइट। हमारे पास g ऑफ x क्या है, x + 2, ठीक है। हमने क्या कहना है कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x + 4 if remainder r is equal to p of a is equal to 0, ठीक है। तो फिर क्या निकालेंगे हम, p of a कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू a, कैसे अब कंपेयर करोगे, फिर से वही अभी हमने इस वाले पार्ट में किया ना, जब इसके लिए किया तो यहाँ से a क्या निकाला था आपने, -2, अभी इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, तो यानी कि p ऑफ -2 अब किस में फिल करना है, 2x + 4 में, 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 नेगेटिव साइन के साथ, वो प्लस का 4 है, बस -4 + 4 0 आ गया, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब x + 2 इसका भी फैक्टर है। तो क्या करना है, फैक्टर को चेक करने के लिए भी जस्ट हमें रिमाइंडर ही निकालना है और कुछ नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम में तो रिमाइंडर निकालना ही था, फैक्टर थ्योरम में भी रिमाइंडर ही निकालना है, बस ये चेक करना है, अगर वो 0 आ गया तो वो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है सबको? सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This example says find the value of k if x - 1 is a factor of this polynomial. Again same question है, क्या है, उसने यहाँ पे दे दिया है, हमसे पूछा नहीं है, यहाँ बता दिया है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है, क्या बात कही थी, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर r इज इक्वल टू p ऑफ a 0 होगा ही होगा। अगर फैक्टर है तो यहाँ हमें वो गिवन ही है, तो गिवन है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास p ऑफ x क्या है, हमारा पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, राइट। g ऑफ x क्या है हमारे पास, जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो x - a, क्या है, x - 1 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, रिमाइंडर, r इज इक्वल टू p ऑफ a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास गिवन ही है, ऑलरेडी गिवन है,
क्यों गिवन है हमें? क्योंकि उसने फैक्टर बोला है। सो यहाँ पे साथ में लिखना है बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमें पता है फैक्टर थ्योरम से ये कि अगर एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हमारे दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। ये भी जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है यही बोला है ना। अब क्या करेंगे, ये गिवन है तो विच इम्प्लाइज पी ऑफ ए। अब ए की वैल्यू यहाँ क्या है, फिर से कंपेयर करो x माइनस ए से। अब इसको x माइनस ए से कंपेयर करोगे, x के प्लेस पे तो x है, a के प्लेस पे हमारे पास 1 है, तो यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होगा। p ऑफ 1 का क्या मतलब हुआ, यानी हमारे पास ये जो p ऑफ x है, x की जगह सब जगह आपने 1 फिल करना है, तो क्या होगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है, विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज 4 को 1 को 3 टाइम्स करेंगे 1, 4 1 जा 4 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का k इज इक्वल टू 0, राइट। इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3 प्लस k की वैल्यू निकालनी है तो 3 को राइट हैंड साइड ले जाएं, k इज इक्वल टू -3। k की वैल्यू निकालने के लिए उसने पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये हमने k निकाल दिया, हो गया बहुत सिंपली। इतने से स्टेप में हमने k की वैल्यू निकाल दी बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम से पता था ये कंडीशन होती है। क्लियर है सबको, सबने समझ लिया? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट फैक्टराइज दिस, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री है 2, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पे इसको कहा है दोनों तरह से फैक्टराइज करके दिखाओ, हमारा स्प्लिटिंग मेथड भी और फैक्टर थ्योरम से भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाय स्प्लिटिंग मेथड करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं हम, लेट्स से हमारे पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं हम, मिडल टर्म को, इस मेथड का नाम क्यों दिया गया स्प्लिटिंग मेथड, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि हमारे पास जो मिडल टर्म 17 है, हमें ऐसे दो नंबर्स लेने होते हैं कि उनको ऐड करके तो आए 17 और मल्टीप्लाई करके क्या आए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आए, 6 और 5 का। 6 और 5 का क्या होता है प्रोडक्ट, 30। अब क्या आपको दिमाग में कोई ऐसे दो नंबर आ रहे हैं जिनको ऐड तो करें 17 आए और मल्टीप्लाई करें तो 30 आए? बिल्कुल, ऐसे दो नंबर 15 और 2 हैं। ये आपको अपने माइंड में, हम अब क्लास 9th में आपको इमीडिएट दिमाग में दो नंबर नहीं भी आ रहे हैं, फिर आप 30 के फिर फैक्टर्स बना के देख सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से देख के ये देख लो, जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा आपको समझ आ जाएगा। पहले ये 2 से समझ आ रहा है, नहीं तो फिर आगे कर लेते 3 5 जा, फिर इन दोनों का फैक्टर। इस तरह से स्प्लिट करके देखना होता है, अदरवाइज अगर आपको इंस्टेंटली नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से हमें कौन कौन से 15 और 2 दो फैक्टर्स हैं ऐसे कि 15 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है और 15 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ रहा है। हमने यही कहा है कि 17 एडिशन पे आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 30 आना चाहिए। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। तो क्या किया, इसको 15x लिख दो, प्लस में 2x लिख दिया, यही हुआ ना। 17x को 15x और 2x की फॉर्म में, प्लस का 5, राइट। अब देखो पहले वाली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में x एक तो कॉमन है। 15 और 6 में से क्या कॉमन है, 6 तो नहीं हो सकता, 3 कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया। अब इसके अंदर से क्या क्या बचा, 3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2, एक x बाहर आ गया, अंदर बचा x। इसमें क्या बचा है, 3 बाहर आ गया तो 5 बचा है, x तो बाहर आ ही चुका है ब्रैकेट के, ठीक है। प्लस इन दोनों में से कौन सा क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 1, तो हमने इसको लिख दिया 2x प्लस 5, ठीक है।
अब एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x + 5। ठीक है, अब इसमें क्या बचा? इसमें से सिर्फ 3x बचा अंदर, उसमें प्लस का 1 बचा। तो ये इसके इस वाले पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, हमने यही कहा था कि फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। तो ये बाय स्प्लिटिंग मेथड फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्लियर है? नोट कर लिया सबने? अब हम बाय फैक्टर थ्योरम करेंगे। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। बाय फैक्टर थ्योरम देखते हैं कि कैसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास 6x² + 17x + 5। अब जब फैक्टर थ्योरम आपने यूज करनी है ना, एक चीज ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट कॉफिशिएंट है ना, फर्स्ट कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, वो वहां से हटाना है हमें। हटाने के लिए यानी 6 को बाहर निकाल दो, अंदर बचेगा x²। इसमें अंदर क्या बचेगा? जब 17 में से 6 आप कहोगे वो तो नहीं समझ आ रहा, हमें आना चाहिए वैसे तो, इस क्लास में आ गए हैं। 17/6 एक बार आप यहाँ करके देखो, 6 × 17/6 लिखोगे तो ये कट जाएगा ना, 17 ही बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस में 5/6। ठीक है, क्लियर है? हम अब लिखेंगे कि ये 6 है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें एक्चुअली बाय फैक्टर थ्योरम। हम सोच लेते हैं कि वो x + a और x + b कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, x² + bx + ax + ab। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप इसको? 6 × x² + a + b, दोनों का कॉमन x + ab। यानी कि ये इस टाइप से हम क्यों बना रहे हैं? सो दैट कि बनाना तो एक्चुअल में ये है, पर हमें अभी अपने क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन जैसी स्टेटमेंट बना के देखो, यहां से अगर आप कंपेयर करो दोनों को, 6 की जगह तो 6 है, x² की जगह x² है, a + b की जगह हमारे पास 17/6 है, और ab की जगह हमारे पास 5/6 है ना। अब अगर हमें a और b की वैल्यू मिल जाए तो हमारे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी ना। हम यहाँ पे a और b की वैल्यू फिल कर देंगे तो फैक्टर्स यही होते हैं। एक्चुअली में फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स होते क्या हैं? मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने वो 12 का किया था, क्या किया था? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, है ना। तो 2 × 2 × 3 है ना। फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी नंबर के फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। ऐसे ही हम अगर इसमें पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं तो फैक्टर्स क्या होता है? अ फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ही आएगा, उससे लोअर डिग्री का, ठीक है, उससे कम डिग्री का। तो हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है क्योंकि हमने फैक्टर्स की फॉर्म दिखानी है। अब यूज हमने फैक्टर थ्योरम करनी थी, ठीक है, हमने बनाया ये, ठीक है। अब a और b का प्रोडक्ट 5/6 बनना चाहिए, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b के प्रोडक्ट को 5/6 लाने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं करूं 1 × या 1/2 × 5/3 है ना, ये हो सकता है, तभी 5/6 बनेगा। या -1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/3 है ना, ऐसे भी हो सकता है, तब बन जाएगा 5/6। या 1/3 × 5/2 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। या माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/2 हो जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ऐसे मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज, हमें इसमें बहुत सारे पॉसिबल नंबर्स देखने पड़ते हैं। एक्चुअली तो ये अभी आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक किया हुआ है कि फैक्टर थ्योरम यूज करो, अदरवाइज हम जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ये वाला फैक्टर थ्योरम वाला मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि आपने स्प्लिटिंग द टर्म देखा था, बस 2 मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करो और आंसर निकाल लो। ये बहुत लेंथी प्रोसेस जाता है, अगर आपको मेंशन नहीं किया तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तो हमें ये सारे
पॉसिबल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि क्या ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ये हमने बनाए, तो यानी यहाँ से क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 हो सकती हैं वैल्यू, प्लस माइनस 1/3 हो सकती हैं, प्लस माइनस 5/3 हो सकती हैं, प्लस माइनस 5/2 हो सकती हैं। मतलब कोई भी एक वैल्यू इसमें से होगी तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। एक वैल्यू अगर ए की ये है 1/2 तो बी की ये आ जाएगी, ए की ये वाली है तो बी की ये आ जाएगी, ए की ये वाली है तो बी की ये वाली आ जाएगी। मतलब एक नंबर हमें कोई समझ आ गया तो ठीक है। तो अब इन पॉसिबल वेज के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एक नंबर जो है ए की वैल्यू देगा। अब ए की वैल्यू का क्या मतलब है, ए की वैल्यू का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू ए ना। यहां से अगर हम देखें x प्लस ए एक फैक्टर है, x प्लस ए एक फैक्टर है, तो यानी कि फैक्टर है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, यहां से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू माइनस ए ना। अगर x प्लस ए फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो x इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि p ऑफ माइनस ए, जैसे हम फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, तो p ऑफ माइनस ए 0 होना चाहिए, है ना। तो हमने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यानी p ऑफ ए, कोई भी a इसमें से होगा, p ऑफ ए की वैल्यू जिस नंबर पर 0 बनेगी वो उसका फैक्टर होगा। p ऑफ ए एक्चुअली है क्या, रिमाइंडर ही है ना। बार बार हम वही कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से p ऑफ ए क्या होता है, रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होगा, x माइनस ए एक फैक्टर हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहां से चेक करेंगे कि हमारा किस वैल्यू पे ये 0 बनेगा। सपोज करो हम चेक करते हैं, सबसे पहली वैल्यू 1/2 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पे चेक करें। x इज इक्वल टू 1/2 का मतलब क्या बनेगा, एट लास्ट x माइनस का 1/2 एक फैक्टर होगा, है ना। x माइनस 1/2 एक फैक्टर होगा, यानी कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 1/2 पे चेक करते हैं हमारे पॉलिनोमियल में, 6x² प्लस 17x प्लस का 5 है। अब यहाँ पे फिल करते हैं, 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 1/2 प्लस का 5, ये तो सारे प्लस प्लस ही बनेंगे, 6/4 प्लस 17/2 प्लस 5, यहाँ से तो ये सब ऐड होके कोई नंबर आ जाएगा, ये तो 0 बनेगा नहीं, है ना, यानी इससे तो नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं किसी और नंबर से, इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक हमें कुछ यहाँ से आप एज्यूम कर पा रहे हो, देख के कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मुझे इस वाले 1/2 से सॉल्व करके एक तो एजम्पशन माइंड में आई है कि अगर सारा कुछ प्लस प्लस में है तो पॉजिटिव वैल्यू लेके तो कोई फायदा होगा नहीं, कुछ प्लस का कुछ माइनस का आए ताकि 0 बने। ये ना हिट एंड ट्रायल मेथड है रजे, इसको अगर आप कहोगे ना एक तरह से ट्रायल ही करने पड़ेंगे आपको, अलग अलग कुछ ट्राई करके ही देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल टाइप्स मेथड कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब 1/2 तो मेरे को फिल करने से लगा कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ कटेगा नहीं, 0 तो बनने के चांस है नहीं। तो अगर मैं माइनस का 1/2 फिल करके देखूं, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 अगर फिल करूं, यानी कि x इधर ये प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 1/2 एक फैक्टर बनेगा तब। तो पहले मैं माइनस 1/2 फिल करके देखती हूँ, 6 इंटू पी ऑफ माइनस 1/2 फिल कर रही हूँ, ठीक है। 6 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 1/2 प्लस का 5, ये आ गया 6/4 माइनस का 17/2 प्लस का 5, है ना। कुछ अब प्लस माइनस आ रहा है, शायद आ जाए। 4 एलसीएम लिया, 6 माइनस 7 2 2 जा 4 34 प्लस 20,
ये तो बना 20 और 6 26 और 34, अभी भी कुछ नंबर बच रहा है, ये भी नहीं हुआ। देख रहे हो आप कितना लेंथी प्रोसेस जा रहा है ये, कि कैसे अलग अलग नंबर डाल डाल के देखना पड़ेगा, यहाँ पे फिल करते रहो, कब जाके तो ये ज़ीरो होगा। तो ये वाला जो मेथड है फैक्टर थ्योरम वाला, ये बिल्कुल ही अवॉइडेबल है और बहुत रेयर है कि आपको स्पेसिफाई किया जाए कि आपको इस मेथड से करो। ठीक है, लेट्स सी। अब हम अगर ये तो पता चल रहा है कि प्लस वाली वैल्यू से तो आएगा नहीं, लेनी तो माइनस की पड़ेगी ताकि कुछ हो। x इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट अगर मैं -1/3 फिल करके देखूं, -1/3 तो यानी कि x + 1/3 इज इक्वल टू 0, ये एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, p ऑफ माइनस का 1/3। ठीक है, अब करो फिल इसमें 6 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस का 1/3 प्लस का 5, क्या बना 6 बाय कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 17/3 प्लस का 5, है ना। अब देखो 9 एलसीएम, 6 3 3 जा 9 और 17 3 जा 51 प्लस 9 5 जा 45, ये कितना हो गया 45 और 6 ये आ गया 51 माइनस का 51 अपॉन 9 यानी कि 0/9। यहाँ से आया जाके वैल्यू 0। देखा आपने, हमने 2-3 ट्राई किए तब जाके हमें ये 0 वैल्यू मिली। तो यानी कि क्या फैक्टर मिला, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई x इज इक्वल टू a है ना, a की वैल्यू आई माइनस का 1/3। तो b की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आई -1/3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab इज इक्वल टू 5/6 है ना। a की वैल्यू फिल किया आपने माइनस का 1/3 इंटू b इज इक्वल टू 5/6। जब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/2, है ना। ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस का b/2। ठीक है, a और b की ये वैल्यू आई। तो अब हमने एक्चुअली तो ये फिल क्या कर देना है, इसमें यहाँ पे फिल कर देना है। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा x इंटू 6 इंटू क्या बनेगा, हमने क्या कहा था x इज इक्वल टू -a है तो फैक्टर क्या होगा, x + 1/3 इंटू x + 5/2। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि ये फॉर्म क्या होती है, x - a होता है ना हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये x + 1/3 और x + 5/2 एक हमारा ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब आप अगर इसको ओपन करोगे जैसे हमने स्प्लिटिंग मेथड से किया था वही मिलेगा। क्लियर है आपको ये कैसे ट्राई करना है, क्लियर है, नोट कर लिया सबने। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। फैक्टराइज बाय, अगेन आपको ये फैक्टर थ्योरम से ही लिखा है ना। तो फिर से हमें एक बार ये आपका और हेल्प हो जाएगी समझने में। 5² - 5 + 6, हमने क्या कहा था, फैक्टर थ्योरम से बनाने के लिए फर्स्ट कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 है। फिर क्या करना था, हमने क्या करना है, जो ये ए बी है इसको पहले तो ऐसे लिख लो, y + a y + b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, y² प्लस, जैसे अभी पीछे वाला किया था, a + b y + ab, है ना। अब यहां से क्या बन रहा है, a + b इज इक्वल टू -5 है और ab इज इक्वल टू 6 है। अब 6 के लिए क्या क्या बन सकते हैं फैक्टर्स, 1 × 6 भी हो सकता है ना, -1 × -6 भी हो सकता है, -2 × -3 भी हो सकता है, 2 × 3 भी हो सकता है। 6 बनाने के लिए यही 2 फैक्टर्स हो सकते हैं ना। 6 a और b दो नंबर्स का प्रोडक्ट कैसे 6 आ सकता है, 1 और 6, -1 और -6, -2 और -3, 2 और 3, यानी कौन कौन से नंबर
प्लस माइनस वन, यानी कि प्लस माइनस वन भी आ रहा है, प्लस माइनस टू भी आ रहा है, प्लस माइनस थ्री भी आ रहा है, प्लस माइनस सिक्स भी आ रहा है ना। तो ये आ रहा है। अब हमारे पास फिर वही किस वैल्यू पे वाई की किस वैल्यू पे ये ज़ीरो बनेगा, पॉलिनोमियल वही रिमाइंडर ज़ीरो बनेगा, तभी तो हम फैक्टर कहेंगे ना। फिर वही y इज इक्वल टू, अगर मैं सबसे पहले वन ले लूँ, यानी y माइनस वन जो है एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें फिल करें p ऑफ वन, क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस 5 इंटू वन प्लस का 6 कितना हो गया, 6 और 1 7 माइनस, ये तो 2 आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा। p ऑफ माइनस वन कर लूँ, माइनस वन करने से तो ये और भी प्लस हो जाएगा, वन माइनस वन करेंगे प्लस, ये नहीं बनेगा। हम इसको 2 फिल करते हैं, p ऑफ 2 क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 कितना हो गया, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये बन गया 10 माइनस 10 आ गया 0, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2, y इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है, यानी कि y माइनस 2, y माइनस 2 एक फैक्टर हो गया। अब हमारे पास a b क्या है, 6 है, y की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 इंटू बी इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि a की वैल्यू आई है कितनी 2, b की आई है 3। पॉलिनोमियल क्या बनेगा फैक्टर हमारा, हमने कहा है y इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है y माइनस 2, हम क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स y माइनस 2 इज द फैक्टर। ये इक्वेशन को आप ऐसे लिखते हो। तो अब क्या क्या बन गए हैं यहाँ पे, हम अगर लिखेंगे इस फॉर्म को, हम लिखेंगे y माइनस 2 इंटू y प्लस y माइनस 3, ठीक है। आप इसको ओपन भी करेंगे तो यही आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम आप इस पॉलिनोमियल को ऐसे कर सकते थे। हो गया फैक्टराइज, यानी कि ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्लियर है सबको, कर लिया नोट सबने? सो प्लीज नोट इट डाउन, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेज फैक्टराइज दिस। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको कहा नहीं है फैक्टर थ्योरम, बट इट्स ऑब्वियस है ही है कि आप क्यूबिक को बस मिडिल टर्म का तो कोई इसमें है ही नहीं ना सीन, कि आप कैसे मिडिल टर्म कौन सी स्प्लिट करोगे, वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उस पे तो हमारी मजबूरी है कि हमें फैक्टराइजेशन वाली थ्योरम ही यूज करनी पड़ेगी। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आपने क्या करना है, वही कि ये जो 120 है 120 है, वही लास्ट वाली टर्म, जैसे वहां हम ए बी कह रहे थे ना कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर्स देख रहे थे। इसके फैक्टर्स देखो जरा, 2 6 जा 12 0 30 15 3 5, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, है ना। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, है ना, प्लस माइनस 4 भी बनेगा, 2 2 जा 4, प्लस माइनस 5 भी आ रहा है, प्लस माइनस 6 भी आएगा, 2 और 3 को मैक्सिमम इसके पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि एक अगर 6 है तो दूसरा 20 आएगा, इस तरह से बनाने पड़ेंगे आपको बहुत सारे। 6 भी बन सकता है और फिर 8 भी बन सकता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 भी आ सकता है ना। फिर क्या आ सकता है, 8 3 जा 24 भी हो सकता है, कोई एक फैक्टर, है ना। 120 को आप किन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो वो लिख रहे हैं हम। 124 भी हो सकता है ना, और 5 3 जा 15 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 5 3 जा 15 2 जा 30 भी हो सकता है,
प्लस माइनस 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, फिर 120 तो हो ही सकता है क्योंकि 120 और 1 अगर लें, ऐसे मतलब कितने सारे इसके कॉम्बिनेशन में फैक्टर। अब क्या हम इतने सारे फिल करके देखेंगे, यही तभी तो इस ये वाले थ्योरम को हमें यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रेयरली आपको इस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर आपको ये सीखना है। इन एनी केस अगर आ जाता है तो करना पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम वही स्टार्ट करते हैं कि क्या इसको अगर हमें फैक्टराइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेंगे कि लेट, हम क्या कहेंगे, x माइनस 1। अगर हम कहें कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, पहले एक तो मिले क्योंकि क्यूबिक है तो 3 फैक्टर्स होंगे, पहले हम एक फैक्टर को तो ढूंढें। x माइनस 1 इज फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू a क्या है, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो सीखा है ना हमने, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ जीरो का मतलब क्या है कि जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया हमारा, p ऑफ a, r इज इक्वल टू p ऑफ a जीरो होगा। अब फिल करके देखो क्या करना है हमने, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120, राइट। अब इसमें x की जगह हमने क्या फिल करना है, 1 फिल करना है। 1 का क्यूब माइनस 23, 1 का स्क्वायर प्लस 142 प्लस सॉरी माइनस 120, है ना। अब ये कितना बन रहा है, 1 माइनस का 23 प्लस का 142 और क्या बन रहा है, माइनस का 120, है ना। अब प्लस प्लस वाले ऐड करें, ये कितना हो रहा है, 1 और 142 143, है ना। ये कितना हो रहा है, 23 और 120 माइनस 143। वेरी गुड, ये तो फर्स्ट टाइम पे हमारा जीरो बन गया, है ना। इट्स, ये शुक्र है कि बन गए, नहीं तो आपको ये बहुत सारे ट्राई कर करके देखने पड़ने थे, ठीक है। तो हमें एक ही वैल्यू पे मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फैक्टर मिल गया। दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्या कहेंगे, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अब बाकी के दो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, बाकी फैक्टर कैसे निकलें, आपको याद है हमने ये स्टार्टिंग में सीखा था कि अगर हमें एक फैक्टर पता है क्यूबिक का तो बाकी के कैसे निकाल सकते हो। अगर हम डिवाइड कर दें बाकी फैक्टर निकल सकते हैं। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा ही करेगा, रिमाइंडर जीरो देगा ही देगा। ये याद है आपको, अभी अभी कर भी रहे हैं हम बार बार कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो वो जो कोशेंट आ जाएगा हम उससे आगे फिर फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं। और भी मेथड है, फिर वही आपको लॉन्ग लगेगा, पर वो हमने सीखा हुआ है इसलिए मैं ये वाले से करवा रही हूँ आपको। 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 किससे करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। फिर वही, ये तो सीख लिया था ना हमने, पहली टर्म के साथ मैच करो, x स्क्वायर से करोगे, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब किस पे पहुंचना है, माइनस के 22x स्क्वायर पे पहुंचना है, यानी कि माइनस के 22x से करो, कितना हो गया, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, इतना ही आएगा। ये प्लस करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये कितना बचा, ये कितना बचा, कितना आएगा, 142 में से 22 गए, 120x माइनस का 120। अब फिर किससे करना पड़ेगा आपको, प्लस के 120 से, है ना, 120x माइनस का 120, ये आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास इसकी क्या स्प्लिटिंग मिली, इसको क्या स्प्लिट कर लिया हमने, क्या क्या स्प्लिट कर लिया, यहां पर लिख रही हूं मैं, ये आया x माइनस 1, इसके क्या क्या फैक्टर हो गए, x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 22x माइनस का प्लस का 120, ठीक है। तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब ये बाय स्प्लिटिंग मेथड तो आपको करना आ जाएगा ना, इसको क्या मिडिल टर्म
22 बननी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ये बननी चाहिए। ये तो बहुत इजी था। अब ये अगर आप इससे 2 फैक्टर और मिल जाएंगे तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्लियर है? ये क्लियर है? कैसे कर लोगे ये? 22 बनाना है हमें और 120 बनाना है, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? 12 और 10 हो गए ना, मल्टीप्लाई करोगे 120 और ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस के 12x माइनस के 10x और प्लस का 120, राइट। तो ये x माइनस 1 तो एज इट इज चलेगा। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 12, ये तो क्योंकि आपको सीख चुके और आता भी है। माइनस 10 इसमें से कॉमन आ गया, x माइनस 12, स्प्लिटिंग मेथड से ये कर रही हूँ। फिर x माइनस 1 और ये क्या बच गया? x माइनस 10 और x माइनस 12। आ गए इसके 3 फैक्टर। हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12। ये हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है सबको? आ गया सबको समझ? सो प्लीज नोट इट डाउन। तो रजे आपने अब ये देख लिया कि फैक्टर थ्योरम थी क्या और फैक्टर थ्योरम से आप किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। आप तब तक इसको रिवाइज करो क्योंकि आपको डिफरेंट नंबर से कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको तभी आएगा। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।